हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2024-25 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, उसके लिए योग्यता क्या कुछ रहती है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करना है इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। क्योंकि दोस्तों, बीएससी नर्सिंग कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको काफ़ी टाइम लगे पढ़ने के लिए। ठीक है, कम दिन में अच्छे खासे मार्क्स पा सकते हो। तो कैसे आपको किस स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। साथ में क्या कुछ स्कोर आपके होने चाहिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं, टोटल सीट कितनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी है, प्राइवेट सेक्टर में कितनी है, तो सब कुछ बात करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके रखें। आपको हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर मिल जाएगी, आप किसी भी स्टेट से हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन था कि आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब से होंगे, तो देखिए दोस्तों, 2023 में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए थे उसके लिए डेट यहाँ पर दी गई है। दिख रहा होगा आपका 19 मई से स्टार्ट हुआ था। सॉरी दोस्तों, वो 2022 का ओपन हो गया था। 2023 के लिए बताता हूँ आपका। तो देखिए, अप्रैल में आपका स्टार्ट हो गया था एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना। यहाँ पर दिख रहा होगा 15 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए थे और 18 मई तक में चला हुआ था। फिर एग्ज़ाम वगैरह आपके ये सभी हुए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस बार भी अप्रैल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर ध्यान दूँ तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। ठीक, अप्रैल में फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंड वीक तक। ये बात हो गई क्लियर। अब जो दूसरा क्वेश्चन था सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, वो सब भी देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले फॉर्म फीस के बारे में देख लेता हूँ। 3,000 रुपये था अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए। 2,000 रुपये था SC ST PWD के लिए। तो ये यही भी रह सकता है या 100 500 200 बढ़ाया भी जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ होना चाहिए तो देख लीजिए। मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए। ये दिया था 31 दिसंबर 2023 तक। जो अब फॉर्म आएगा वो होगा 31 दिसंबर 2024 तक में आपका 17 साल हो जाना चाहिए, मिनिमम एज है। और मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। और आपको मालूम होगा कैटेगरी वालों के लिए ये एक्सटेंड भी हो जाती है, जैसे SC ST आप लोगों के लिए और ओबीसी आप लोगों के लिए इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो एज बढ़ जाता है 2-3 साल 5 साल तक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, जो क्राइटेरिया होती है, कैंडिडेट्स विद साइंस हु हैव पास क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10+2 एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 45% ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपने 12th किया हुआ हो या तो 12th के बेस पर, ठीक है, उसके 12वीं के समकक्ष या तो आपने कोई और भी कोर्स किया हुआ हो तभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 45% कम से कम मार्क्स आपके होने चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। दिख रहा होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 कोर सब्जेक्ट्स शैल बी 40। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए जो 45% था अनरिजर्व के लिए, तो वही हो जाएगा SC और ST कैंडिडेट के लिए। OBC के लिए आप लोगों के लिए 40% हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लिश इज अ कंपलसरी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट्स में होना ही चाहिए 10+2 में। ओके, NIOS बोर्ड से जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी एलिजिबल रहते हैं इसमें। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दैट कलर करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस एंड, ठीक है, ये सभी कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। जो आपसे मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए मैंने आपको वो बता दिया हुआ है। अब दोस्तों थोड़ा सा देखूंगा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो देखिए, अगले बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 जून को हुआ था, मतलब जून महीने में आपका एग्ज़ाम होता है। तो ये मान के चलिए सेकेंड वीक तक लेटेस्ट आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसको सोच समझ के तैयारी करें। 1-2 महीने में अगर आप आएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, या फिर बिल्कुल सटीक तरीके में पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों 180 मिनट बोले तो 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद बढ़ जाए तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है। MCQ होते हैं आपके क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस उसके दिए होंगे और सभी क्वेश्चन पर यही आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इसको समझ लीजिए। सभी क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं होती है। समझ रहे आप लोग? करेक्ट करोगे 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे कोई भी नंबर कटेगा नहीं आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, किसी और लैंग्वेज में नहीं होगा, मतलब हिंदी, बंगाली ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा, और जो पढ़े आप अंग्रेज़ी में ही पढ़े, बेहतर होगा आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में। अब देखिए, ये सिलेबस बता रहे आपको, कुछ एक चीज़ मैंने मिसिंग कर दिया, नहीं बताया आप लोगों को। 200 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। पेपर आपका 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का होता है। अब सिलेबस देख लेते हैं क्या कुछ है इनका। बता रहे, नर्सिंग एप्टीट्यूड्स आएगा 20%, फिजिक्स आएगा 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज 20% ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12th बेस्ड पर आपका ये सिलेबस है। मतलब सभी सेक्शन से जितने इसमें मेंशन किए गए हैं 20% क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक सेक्शन से कितना क्वेश्चन हुआ ये आप समझने की कोशिश करें। तो 200 क्वेश्चन टोटल है, 20% इसका आप निकाल लेंगे सीधे सीधे, जो में गुणा भाग आता है तो 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स से 40, केमिस्ट्री से 40, बायोलॉजी से 40, इंग्लिश और जनरल नॉलेज को मिलाने के बाद 40 क्वेश्चन आएगा, और ये सब कुछ आपका 12th स्टैंडर्ड पर होने वाला है। ओके। फिर होता है दोस्तों एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग करने के लिए, मतलब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तभी आपको कोई सीट मिल सकती। मतलब प्राइवेट में भी एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना होता है। तो कितने नंबर लाने होते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए, वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल कैंडिडेट के लिए यह है 50 परसेंटाइल, फिर है जनरल PWD के लिए 45 परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए है 40 परसेंटाइल। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं हो जाएगा कि 200 का आपने 50% निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आप जैसे जनरल में लिखा हुआ 50 परसेंटाइल, तो आपको क्या करना है 50% स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाओगे, आगे आप एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जनरल PWD में आते हैं तो 45 परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब कम से कम 45% लोगों से आप ज़्यादा नंबर पाए रहें। SC ST OBC में जो है 40 परसेंटाइल है, मतलब 40% लोगों से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप लोग काउंसलिंग वगैरह कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों यही एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ था कि आखिर में सीट कितनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना चाहेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में लगभग 1300 सीटें हैं, ठीक है। इसी में दोस्तों डाटा दिया हुआ है, आप देख लेंगे लगभग 1300 सीटें हैं। लेकिन एक मिनट, लेकिन जो टोटल सीटें हैं दोस्तों मैं आपको ये देख करके बता देता हूँ कितना है। ये सीट मैट्रिक्स है अभी आपका 2023 वालों का, यहाँ पर दिख रहा होगा, जो देखिए टोटल सीट है, 1 सेकेंड प्लीज़, ये रहा 11,610 सीटें हैं। और दोस्तों इस बार सीटें और भी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि नए नए से मेडिकल कॉलेज आपके यूपी में ओपन हुए हैं। BSc नर्सिंग कोर्स अभी नहीं आया था उनके उधर, तो आ सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीटें बढ़ेंगी, प्राइवेट कॉलेज में भी बढ़ेंगी। आप लोग चैनल पे रहोगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल में जो 2023 तक था वो था 11,610 सीटें थी। अब आपका एक क्वेश्चन था कि सर आखिर में मैं तैयारी कैसे करूं। तो देखिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं मैं, और देखिए BSc नर्सिंग कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़े, या फिर कोई बैच वगैरह लेकर के 1000-1500 बर्बाद करने की ज़रूरत पड़े, ऐसा भी एग्ज़ाम आपका नहीं है। तो छोटे से अमाउंट पे क्या है नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक है आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, या मुझे डायरेक्ट से
एसएमएस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी आपको लगे। कॉलिंग नंबर आपको बता देते हैं, इसी पे कॉल करके आप नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हो। वो है आपका, पढ़ने में तो आ ही रहा होगा, इतना बुरा भी नहीं लिखता हूँ, 9517193475। ठीक है, 9517193475। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ़िलहाल में धीरे धीरे से, अभी प्रॉपर तैयारी नहीं है इसकी। रही बात, दिवाली तक में पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको एक एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी कैसे तैयारी करनी होगी उस पर टीचर से बात हो रही, बहुत ही शीघ्र आपका बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।